नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर बिना किसी तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने के लिए हमला तेज कर दिया और पूछा कि वह अभी भी भाग क्यों रहे हैं या फिर सवाल जवाब तैयार करने और उनसे चापलूसी भरे अंदाज में सवाल पूछने के लिए उपयुक्त लोगों को खोजने में समय लग रहा है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा था कि पार्टी ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी है कि वह अपने 11 साल के कार्यकाल के पूरा होने पर अपनी पहली बिना किसी तैयारी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इसी मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी कहा कि अगर पीएम मोदी ने वाकई पिछले 11 सालों में कुछ काम किया है तो उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें अपनी उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। हम आपसे सवाल पूछेंगे और आप जवाब दे सकते हैं। सेंट्रल रेलवे के CPRO स्वप्निल धनराज नीला ने बताया कि सोमवार को मुंबई की लोकल ट्रेन से 10 यात्री गिर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से 4 की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य घायल हैं। उन्होंने इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि एक हादसे में ठाणे के मुंब्रा और दीवा के बीच लोकल ट्रेन में सफर कर रहे 10 लोग ट्रेन से गिर गए। यह जानकारी कसारा की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन के गार्ड ने दी। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। CPRO स्वप्निल ने बताया कि यह हादसा मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच टाउन फास्ट लाइन पर हुआ। उन्होंने कहा कि बताया गया कि एक ट्रेन कसारा की ओर जा रही थी और दूसरी CSMT की तरफ। दोनों ट्रेनों के कुछ यात्री फुटपोर्ट पर खड़े थे और दोनों ट्रेनों के पास से गुजरते वक्त वो आपस में टकरा गए, जिससे कुछ लोग नीचे गिर गए। CPRO ने साफ किया कि ये टक्कर नहीं है, बल्कि विपरीत दिशा में जा रही 2 ट्रेनों में फुटपोर्ट पर यात्रा कर रहे यात्री आपस में उलझ गए थे। उन्होंने कहा कि 2 ट्रेनों के बीच आमतौर पर 1.5 से 2 मीटर की दूरी होती है, लेकिन जब ट्रेन मोड़ पर होती है तो वह थोड़ा झुक जाती है और इसी झुकाव की वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सोमवार 9 जून की सुबह माओवादियों के क्रशर IED विस्फोट में कोंटा डिवीजन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की मौत हो गई। इस घटना में सुकमा के कोंटा थाने के प्रभारी सोनल ग्वाला और SDOP समेत कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि ASP सुकमा आकाश राव गिरिपुंजे कोंटा एराबोरा रोड पर डोंडरा के पास IED विस्फोट में घायल होने के बाद शहीद हो गए। वह एक बहादुर जवान थे और उन्हें कई वीरता पुरस्कार दिए गए थे। यह हमारे लिए दुखद क्षण है। तलाशी और अभियान शुरू कर दिया गया है। वहीं बस्तर पुलिस ने इसके पहले जानकारी साझा करते हुए कहा था कि 10 जून को माओवादी संगठन CPI माओवादी द्वारा बुलाए गए भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वे पैदल गश्त पर थे। इसी दौरान कोंटा एराबोरा मार्ग पर डोंडरा के पास यह विस्फोट हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फसलों का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए आलोचना की और कहा कि उनमें गुस्साए किसानों का सामना करने का साहस नहीं है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी ने रविवार को मक्का की फसल का हवाई सर्वेक्षण किया था। अब इसी को लेकर X पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने CM योगी के सर्वेक्षण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समय की कमी नहीं बल्कि जनता के गुस्से का डर है, जिसकी वजह से वह किसानों से सीधे मिलने से दूर रहे। इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मेघालय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पत्नी सोनम समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मेघालय के DGP ने बताया कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए किलर्स को हायर किया गया था। DGP आई नोंगरांग ने कहा कि एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य लोगों को SIT ने इंदौर से पकड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के नंदगंज पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया और बाद में उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर कहा कि इंदौर के राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक अन्य हमलावर की गिरफ्तारी के लिए अभियान अभी भी जारी है। मेघालय में 2 जून को लापता हुए न्यूली मैरिड कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बरामद किया है। 17 दिन बाद पुलिस को सोनम गाजीपुर के सोनम नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे में मिली हैं। फिलहाल पुलिस उसे जिला अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक इलाज और चेकअप के बाद उसे 1 स्टॉप सेंटर में सुरक्षित रखा गया है।
वहीं अब सोनम के मिलने से पुलिस को यह उम्मीद जागी है कि मेघालय में क्या हुआ था, इसको लेकर सारी जानकारी सामने आ जाएगी। आपको बता दें कि मेघालय में लापता हुई मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गई थी। 23 मई को ये दोनों लापता हो गए थे। हालांकि 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेई सारडोंग फॉल्स के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला, लेकिन सोनम लापता थी और अब उसका भी पता चल गया है। यूपी के शाहजहांपुर से दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जो इस समय सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद शाहजहांपुर के राजकेबाल गृह एक बार फिर से विवादों में आ गया है, जहां पर 13 अनाथ बच्चों के साथ क्रूरता की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर काम करने वाली एक निर्दयी केयर टेकर पूनम गंगवार अनाथ बच्चों को डंडे और थप्पड़ों से पीटते हुए नजर आ रही हैं। राजकेबाल गृह से पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने से एक बार फिर इस तरह की घटनाएं उजागर हो रही हैं। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स इस क्रूर महिला पर ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ गठबंधन करने को तैयार है। यह बयान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और उनके चचेरे भाई राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सुलह की अटकलों के बीच आया है। रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने सत्तारूढ़ भाजपा पर मुंबई और महाराष्ट्र को निगलने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा महाराष्ट्र के साथ अन्याय कर रही है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लॉस एंजल्स में विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई कार्रवाई की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई जनता की सुरक्षा के बारे में नहीं है, बल्कि डर फैलाने की कोशिश है। कमला हैरिस ने कहा कि नेशनल गार्ड की तैनाती एक खतरनाक कदम है, जिसका मकसद अराजकता को भड़काना है। यह ट्रंप प्रशासन की एक क्रूर और सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद घबराहट और बंटवारा फैलाना है। कमला हैरिस ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि विरोध प्रदर्शन एक ताकतवर जरिया है जो न्याय की लड़ाई में बेहद जरूरी है। मैं उन लाखों अमेरिकियों के साथ हूं जो हमारे जरूरी हक और आज़ादी को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को लॉस एंजल्स में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नेशनल गार्ड्स के 2000 जवानों की तैनाती का आदेश दिया था। ये प्रदर्शन अवैध प्रवासियों के खिलाफ की गई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ हो रहे हैं। इस्राएली सेना ने कहा है कि उन्होंने हमास के गजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार के शव की पहचान कर ली है और उसे ढूंढ निकाला है। रविवार को इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि सिनवार का शव गजा के दक्षिण में खान यूनिस के यूरोपियन अस्पताल के नीचे बनी एक सुरंग में मिला। इस्राएली सेना का कहना है कि उसने डीएनए टेस्ट के जरिए सिनवार के शव की पहचान की है। हालांकि हमास ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर सिनवार की मौत की पुष्टि नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 49 साल के सिनवार की मौत 13 मई को हुए एक हवाई हमले में हुई थी। हमास द्वारा संचालित सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक जिसमें 28 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे। वहीं अब आईडीएफ ने बताया है कि सिनवार के शव के पास हमास के रफा ब्रिगेड के कमांडर मोहम्मद सबाने का शव भी मिला है। सिनवार और सबाने से जुड़े कई सामान भी मिले हैं और साथ ही कुछ अन्य खुफिया सूचनाएं मिली हैं, जिन्हें आगे की जांच के लिए भेजा गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.